हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में हम केवीएस वैकेंसी के बारे में, जो कि आज के टाइम में भी आजकल में सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी है जो बहुत टाइम के बाद हमें देखने को मिली है। सो वी कैन से द मोस्ट अवेटेड केवीएस वैकेंसी हैज़ बीन अनाउंस्ड। सबसे ज़्यादा जिसका वेट हो रहा था वो केवीएस वैकेंसी अनाउंस्ड हो चुकी हैं। कितनी वैकेंसी हैं, किस किस पोस्ट के लिए हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज की वीडियो में। केवीएस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसी है। तो वैकेंसी आपके पास है 13,404, यानी 13,404 वैकेंसी टोटल अनाउंस की गई है। किसके लिए? टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी है। तो टीचिंग में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी प्रिंसिपल वो, और ये म्यूज़िक टीचर, लाइब्रेरी, इसी तरह से नॉन टीचिंग में भी बहुत सारी पोस्ट हैं। सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। तो आपको ये फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैं डिस्कस करूँगी। तो इसलिए आज अगर आपके कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसलिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको सारे केवीएस के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, और वही जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने वैकेंसी की बात कर ली 13,404, ठीक है। ये वैकेंसी है 13,404 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। ओके, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा 5 दिसंबर से और 26 दिसंबर तक, यानी 5 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस केवीएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। केवीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट आपके क्वालिफाई होने चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो पीजीटी में सीटेट नहीं मांगते, बट पीआरटी और टीजीटी के लिए आपका सीटेट होना चाहिए। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो सीटेट लेवल 1, और टीजीटी के लिए करते हैं तो सीटेट लेवल 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम डिटेल से आगे बात भी कर लेंगे सारा। तो ये इन्फॉर्मेशन हो चुकी है कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और कितनी वैकेंसी कब से स्टार्ट हो रहे हैं। 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके बारे में भी हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 13,000 से कुछ ज़्यादा पोस्ट है, 404। अब मेनली यहाँ देख लीजिए क्या है पोस्ट का नेम, टीचिंग नॉन टीचिंग केंद्रीय विद्यालय संगठन। केवीएस रिक्वायरमेंट वैकेंसी 13,404। पे स्केल पोस्ट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जॉब लोकेशन कहाँ होगी आपकी? ऑल इंडिया, यानी ऑल इंडिया में जितने भी केवीएस के स्कूल है तो उनमें से आपको कहीं पे भी आपकी जॉब, मतलब जब अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो कोई भी स्कूल मिल सकता है। अभी हम कुछ उसमें कह नहीं सकते कि आपको कौन सा। तो ऑल ओवर इंडिया जो भी केवीएस के स्कूल्स हैं वहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन होगी। लास्ट डेट अप्लाई बात कर लिए 26 दिसंबर है। मोड ऑफ अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करना है, और साथ ही साथ मैं बता दूं पेपर भी इस बार ऑनलाइन होने वाला। केवीएस में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पेपर होगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस बार आपका होने वाला है, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है जिस पे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे? दैट इज़ kvsangthan.government.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप जब आप फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ आप जाके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस की एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये है, और SC ST इनके लिए कोई फीस नहीं है। पेमेंट वगैरह वो सब ऑनलाइन ही होगा। डेट 5 दिसंबर 26 से तक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। अभी सिर्फ फॉर्म अप्लाई की डेट फिक्स की गई है कि इस डेट से इस हो सकता है फॉर्म भी आगे एक्सटेंड कर दिए जाएं डेट। तो अभी एग्ज़ाम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। आगे अगर हम एज की बात करें तो एज देखिए यहाँ पे क्या है। पीजीटी के लिए आपकी मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करें तो 40 साल से ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए, 40 साल से कम के ही होने चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स। फॉर टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, और पीआरटी के लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स, ठीक है। ये तो थी वो। और एज रिलैक्सेशन कितना होगा वो भी मैं बात कर लूँगी। देखिए एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। एज रिलैक्सेशन क्या है वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इंक्लूडेड 3 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है SC ST के कैंडिडेट्स को, और अदर कैटेगरी हैं ऑल्सो गेट एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल्स के अकॉर्डिंग इनको भी एज रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरी वालों को। तो इस तरह से कितने
ये एज लिखते हैं, यानी कि अगर आप 30 के और 33 ईयर्स ओबीसी से हैं, 30 ईयर्स के हैं, तो आपको 3 साल यानी 33 तक भी अगर आप हैं, मतलब 33 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। हाँ, सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और कितनी वैकेंसीज़ हैं। देखिए, ये सभी पोस्ट हैं और यहाँ पे ये सारी वैकेंसी गिवन है कि इस पोस्ट के लिए इतनी वैकेंसी, इस पोस्ट के लिए इतनी वैकेंसी है, और साथ ही इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए वो सारी यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी एज इट इज़, तो आप वहाँ से सारे डिटेल नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी आप देख लीजिए। अब एक एक तो मैं क्या ही पढूँ, आपको पूरा टेलीग्राम पे ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। एक बार ये टीचिंग वाले की बात कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी टीचर के लिए आपको क्या होना चाहिए, पीजी इन रिलेटेड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए। ठीक है, टीजीटी के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए लेवल 2। इसी तरह से प्राइमरी टीचर के लिए पोस्ट कितनी है, 6414, यानी 6414। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो बहुत अच्छा चांस है। इसमें क्या होना चाहिए आपके पास, 12th पास, डीएड, जेबीटी या बीएड और सीटेट, यानी कि जेबीटी वाले, डीएड वाले या बीएड वाले सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, साथ में सीटेट होना चाहिए लेवल 1 वाला। ठीक है, इसी तरह से म्यूज़िक 12th पास, डीएड म्यूज़िक, और यही सारी आप यहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, तो ये सभी पोस्ट हैं और इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पे दिया गया। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से, यानी कि सिलेक्ट कैसे होंगे, क्या सिर्फ एक एग्ज़ाम देने से हम सिलेक्ट हो जाएंगे? नहीं, देखिए क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और जो कि होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 150 नंबर का। उसके बाद मेरिट लिस्ट भी लगेगी, स्किल टेस्ट अगर रिक्वायर हुआ तो, फिर होगा आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये थोड़ी फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें हैं, करनी पड़ती है, तो क्योंकि ये ज़रूरी भी हो जाता है। ठीक है, आप किसी को बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते। तो मेनली अगर आपका रोल है तो आपको इन पे मेहनत करनी है, ये तो फिर आगे की बातें हैं। तो रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू, इसमें अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करनी है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा, पीजीटी का देख लीजिए। सिलेबस अभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिलेबस नहीं आया कि मतलब कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या पढ़ना है, बाकी इतना चेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा चेंजमेंट होगा क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है, तो चेंजमेंट तो ज़रूर आएगा, चेंज होगा। अभी एक बार एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो क्या है, 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू हो गए। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट आएंगे। फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश और हिंदी आएंगे 20 मार्क्स की, यानी कि 10 मार्क्स की दोनों। फिर सेकंड पार्ट में आपका जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर और पेडागोजी, ये सब टोटल कितने हैं आपके, 50 मार्क्स के। ठीक है, 50 मार्क्स के, और साथ में कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आएगा आपका 80 मार्क्स का। इस तरह से टोटल आपके ये हो जाएंगे 150 मार्क्स। ओके, सेम टीजीटी के लिए क्या है, टीजीटी के लिए क्या है, वही फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, जनरल इंग्लिश हिंदी 10-10 नंबर की, यानी कि 20 नंबर का। अब इसमें टीजीटी में जीके, करंट अफेयर 40 मार्क्स, रीजनिंग भी 40, कंप्यूटर और पेडागोजी 40, यानी कि ये वाले पोर्शन आपको। पीआरटी की बात कर लेते हैं। पीआरटी में क्या है, यहाँ पे भी जनरल इंग्लिश हिंदी सेम उसकी तरह ही है, फर्स्ट वाले की तरह, करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर, पेडागोजी और कंसर्न सब्जेक्ट 80 मार्क्स का। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए आपको क्या करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, kvsangathan.nic.in। इस पर फिर वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसको फॉर्म फिलअप कीजिए, सारी डिटेल्स फिर अपलोड कर दिए, डॉक्यूमेंट्स जो भी वहाँ पे मांगे जाएँ, फीस को पे कर देना, और फिर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना। ये सबको पता ही होगा नॉर्मली, क्योंकि आप बहुत सारे फॉर्म भरते भी रहते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, कीवेस वैकेंसी की हमने बात करी ली है, कौन कौन सी वैकेंसी है, ये सारी वैकेंसी है, पोस्ट और डेट, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.kvsangathan.nic.in। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार वैकेंसी प्राइमरी टीचर की, जो टोटल वैकेंसी वो किस तरह से हैं। तो ये देखिए कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी हैं। ठीक है, इस तरह से कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। इसी तरह से टीजीटी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देखिए
सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी बताएगी और टोटल कितनी है टीजीटी की 3176। सबसे ज़्यादा पीआरटी की वैकेंसी है, ठीक है। फिर टीजीटी और फिर आप बात कर लेते हैं पीजीटी की। पीजीटी में टोटल कितनी वैकेंसी हैं 1942 1942 वैकेंसी है। ये सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये वैकेंसीज टोटल। टेलीग्राम पे इस पीडीएफ पे आप सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, वो तो थी टीचिंग प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी कितनी है कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है और ये टोटल वैकेंसी है 239 वैकेंसी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है 203, यानी 203 वैकेंसी, ये भी कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। और फिर नॉन टीचिंग पे अगर हम चलते हैं तो नॉन टीचिंग में ये सारी पोस्ट हैं और इन सभी की अलग अलग वैकेंसी डिवाइड की गई है। कितनी है 1305 वैकेंसी हैं नॉन टीचिंग के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। फिर बात कर लेते हैं एज की, अभी एक बार ऊपर डिस्कस कर लिया था। प्राइमरी टीचर के लिए 30 इयर्स मैक्सिमम होना चाहिए, लाइब्रेरियन के लिए 35, टीजीटी के लिए भी 35, पीजीटी के लिए 40 और प्रिंसिपल के लिए मिनिमम 35 मैक्सिमम 50, यानी 35 से कम का नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल के लिए और 50 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल के लिए 35 मिनिमम मैक्सिमम 45, यानी 35 से कम का नहीं होना चाहिए, 45 से बड़ा नहीं होना चाहिए इन सभी पोस्ट के लिए एज, ठीक है। एजुकेशनल क्राइटेरिया आप देख लीजिए। टीजीटी में थोड़ा सा ये सभी में कन्फ्यूजन होता है कि बीएड है, ग्रेजुएशन भी है, सीटेट भी है, लेकिन फिर भी हम अप्लाई नहीं कर पाते। बहुत से कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हम बात कर लेंगे अभी। सबसे पहले तो ये बता ही दिया था कि 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए, बैचलर डिग्री विद 50%, ठीक है। सब इन द कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन एग्रीगेट। देखिए आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, 50% भी है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करेगा। मैथ वाले हैं तो ये मैथ्स ले लेते हैं, साइंस नहीं थी उनके पास ग्रेजुएशन में तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकते। साइंस वाले उनके पास साइंस थी बट मैथ नहीं था तो भी दिक्कत आती है। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं बता दूंगी किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई एलिजिबल हैं। तो वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आपके पास बीएड होनी चाहिए। एक चीज़ और, अपीयरिंग इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। देखिए कोई भी आप अगर क्वालिफाइंग टेट है, जैसे सी टेट है, एस टेट भी अभी क्वालिफाइंग हो गया क्योंकि आगे स्क्रीनिंग है, तो जब आप क्वालिफाइंग के लिए कोई टेस्ट देते हैं तो आप अपीयरिंग में दे सकते हैं। लेकिन अगर ये, क्योंकि ये सीधा आप गवर्नमेंट, आप सीधा जॉब के लिए, तो जॉब के लिए अगर कोई आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके पास सभी डिग्री होनी चाहिए, सभी आपके कंप्लीट हो जानी चाहिए क्वालिफिकेशन, ठीक है। अपीयरिंग में आप नहीं दे सकते, ये चीज़ ध्यान रखने की है। क्योंकि बहुत सारे ये भी कमेंट आते रहते हैं कि बीएड, क्या बीएड अपीयरिंग दे सकते हैं, क्या जेबीटी अपीयरिंग दे सकते हैं, क्या ग्रेजुएशन अपीयरिंग दे सकते हैं। तो नहीं, अपीयरिंग वाले नहीं दे सकते किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम। अगर तो टेट है, वो क्वालिफाइंग टेट है, उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी टेस्ट के बाद सीधा जॉब लगने वाले तो आप उसके लिए अपीयरिंग में नहीं दे सकते, आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। फिर मस्ट पास सीटेट पेपर 2 बाय सीबीएसई और अपीयर इन सीटेट। सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, अपीयर इन सीटेट अपीयरिंग चांसेस हैं यहाँ पे। और टीचिंग इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पे अपीयरिंग सीटेट, यानी कि अब अभी जो सीटेट आने वाला है उनके लिए भी यहाँ पे आपको चांस मिल जाए, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की यहाँ पे एक बार देख लीजिए। टीजीटी एसएसटी एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। टीजीटी साइंस अगर करते हैं तो आप बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। संस्कृत के लिए एज इन ऑल द 3 years, तीनों साल में आपके पास संस्कृत होनी चाहिए। मैथ्स के लिए बैचलर डिग्री इन मैथ्स
मैथ्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इनमें से कोई सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, इनमें से मैथ के साथ आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बो भी होना चाहिए, तभी आप टीजीटी मैथ के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह से इंग्लिश के लिए क्या है, 3 साल में आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। हिंदी के लिए भी 3 साल में हिंदी होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। टीजीटी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक गैजेट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अब इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इंजीनियरिंग वाले आगे हैं, यहाँ पे इनके भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी 3 साल की ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ठीक है, ये आर्ट का आ गया, तो ड्राइंग आर्ट, इसका 5 ईयर का कोई डिप्लोमा होता है, वो आपके पास होना चाहिए। पीजीटी के लिए भी आप देखिए यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स, बीएड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज, इसमें सीटेट नहीं मांगे क्योंकि सीटेट होता ही 2 लेवल का है ना, फर्स्ट और सेकंड, 8 तक का, फर्स्ट प्राइमरी टीचर और टीजीटी, तो पीजीटी के लिए सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश एंड हिंदी मीडिया, दोनों ही लैंग्वेज में आप पढ़ा पाए, इतनी आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। पोस्ट नेम यहाँ देख ले, सब्जेक्ट, अब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ऐसे कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री कॉमर्स, होल्डर ऑफ डिग्री में एमकॉम। पीजीटी मैथ्स के लिए मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथ होना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश अप्लाइड मैथ, यानी कि आपकी जो मास्टर्स डिग्री वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। फिजिक्स, ये फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड, ये सब, यानी इसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट कॉम्बो की बात टीजीटी के लिए आती है, पीजीटी के लिए नहीं आती। पीजीटी में बस वो जो सब्जेक्ट है वो आपका मास्टर्स में होना चाहिए। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी, बॉटनी, ये सब देख सकते हैं आप। कंप्यूटर साइंस, और ये परसेंटेज 50% तो एटलीस्ट सभी में कंपल्सरी है ही, ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए 50% मार्क्स, वही डिप्लोमा, बीएड हो या जेबीटी हो, वो सब होने चाहिए। और एक ये है डिज़ायरेबल कौन होगा, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, यानी आपको कंप्यूटर पे काम करने की थोड़ी नॉलेज तो होनी ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। थोड़ी नहीं, थोड़ा और ज़्यादा, अगर कम नॉलेज है तो गेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डिज़ायरेबल यहाँ पे वही है, उन्हीं कैंडिडेट्स को ज़्यादा मतलब प्रेफर किया जाएगा जो कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। केवीएस पीआरटी एजुकेशनल क्राइटेरिया हमने ये बात कर लिया है, वही कि कंपटीशन टू टीच थ्रू इंग्लिश हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम में पढ़ाने के लिए, मतलब आप एलिजिबल हो, दोनों मीडियम में पढ़ा सकें, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। ये प्राइमरी म्यूज़िक वाले के लिए, प्राइमरी टीचर म्यूज़िक, तो आपके पास म्यूज़िक से रिलेटेड बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन म्यूज़िक होना चाहिए आपका। अब हम बात कर लेते हैं एक बार एज रिलैक्सेशन और सारी एलिजिबिलिटी रफली फटाफट से। प्राइमरी टीचर पोस्ट देख लीजिए पहले, टोटल जनरल कितनी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की ये पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी क्या है प्राइमरी टीचर के लिए, 50% 10+2 में सीटेट एग्जाम पास होना चाहिए, मैक्सिमम इज 30 ईयर्स। और यहाँ देखिए बीएड कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल, बीएड वाले एलिजिबल हैं, बट फाइनल डिसीजन बेस्ड ऑन द कोर्ट, अभी फाइनल डिसीजन अभी भी नहीं आया, अभी तक है कि हाँ है, लेकिन मे बी बाई चांस 1% कहीं हो जाए, तो अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया कि बीएड वाले एलिजिबल हैं या नहीं है पीआरटी के लिए, ठीक है। फिर आते हैं टीजीटी की बात। टीजीटी में भी पोस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, सीटेट एग्जाम पास होना चाहिए, बीएड पास होनी चाहिए, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। इसी तरह से पीजीटी की देख लीजिए, पीजीटी में मास्टर डिग्री 50% बीएड 40 ईयर्स एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, यानी कि जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर रूल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही असिस्टेंट कमिश्नर की पीजी डिग्री विद बीएड एंड रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस, आप मतलब जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस फील्ड का आपको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रिंसिपल का भी इसी तरह से मास्टर डिग्री 45% बीएड विद 15 ईयर्स एक्सपीरियंस, 15 साल का आपको कहीं ना कहीं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है।
प्रिंसिपल हो गया। एज रिलैक्सेशन, एज का बता दिया था 35 से 50 ईयर्स। इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री 45, बीएड और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको कम से कम होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए एज 35 to 45। लाइब्रेरियन के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट, और इसमें क्या ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस या फिर डिप्लोमा डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, एज 35 ईयर्स और एज रिलैक्सेशन वही रूल्स के अकॉर्डिंग। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए 10+2 विद 50% मार्क्स, डिग्री इन म्यूजिक, म्यूजिक में डिग्री होनी चाहिए, 30 ईयर्स एज। फाइनेंस ऑफिसर्स ये सब देख सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन तो सभी में कंपलसरी है ही। हिंदी ट्रांसलेटर ये देख लीजिए, ये सारी पोस्ट हैं और इनकी कितनी कितनी पोस्ट हैं और क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या यानी कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन उस तरह से, और इनके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसी इसलिए इस पूरे पीडीएफ को ध्यान से देख के ध्यान से समझ के आप अपना चेक कर लीजिए कि आपको किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फिर उन्हीं पोस्ट के लिए जब आप वैकेंसी स्टार्ट यानी फॉर्म फिलअप एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसके लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो केवीएस से रिलेटेड, केवीएस वैकेंसी जो अभी लेटेस्ट आई है उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि केवीएस वैकेंसी आई थिंक सभी वेट कर रहे थे। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। ठीक है, सो प्लीज़ कीप लविंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।